नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हमारी सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पुलवामा हमले का बदला लिया, उसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। तो वहीं पूरे विपक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक के बाद सेना के गौरव का गुणगान किया और इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़े होने की बात की। सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एकजुटता पर बयान भी दिया। कैंप को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास किया और जो भी एक्शन लिया उसकी हमने सराहना की है। अपने एयरफोर्स के साथियों की और हमारा पूरा बराबर समर्थन रहेगा अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भारत से आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और जो भी बाहर से आतंकवाद आता है या उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए, उस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए हमारा सहयोग हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा रहेगा। और एक अच्छी बात इसमें ये बहुत क्लीन ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन में कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया, क्योंकि ये ऑपरेशन POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ, जो कि हिंदुस्तान का अपना हिस्सा है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है इस वक्त। तो वहाँ किसी भी सिविलियन का न मरना भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, विशेष रूप से एयरफोर्स के लिए। सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली विपक्षी पार्टियों ने अगले ही दिन फिर से 21 विपक्षी दलों को एकजुट कर बैठक की, लेकिन इस बार शायद मुद्दा सियासत करना था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक में ममता, चंद्रबाबू नायडू और BSP समेत कई बड़े दल मौजूद रहे। इस बैठक के बाद राहुल गांधी जब सभी दलों की ओर से साझा बयान देने आए तो उन्होंने बीजेपी पर शहीदों की शहादत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों के इस आरोप का बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पाकिस्तानी मीडिया की एक क्लिप दिखाते हुए आरोप लगाया कि 21 दलों के बयान से पाकिस्तान खुश है। इससे ये संदेश गया कि इस हालात में भी देश एकजुट नहीं है। कि 21 विपक्षी पार्टियों ने जो साझा बयान जारी किया, जो राहुल जी ने पढ़ के दिखाया, और उसमें ये कहा गया कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले तो ऐसी कोई राजनीतिकरण नहीं हुई है, ना हमारा इरादा है, लेकिन विपक्ष के कभी सोचा था कि अपने बयान का कौन कैसे उपयोग करेगा, क्या अर्थ निकालेगा? ये पाकिस्तान के सभी चैनल पर ये आज विपक्ष के द्वारा दिया गया बयान उसकी न्यूज बनी है। इससे क्या झलकता है कि देश एकजुट नहीं है। और 21 पार्टियों के बयान से कौन खुश है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया, ये तीनों खुश है। जब देश पूरा एकजुट होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, तब इस तरह के बयान उसमें बाधा लाते हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के बयान इस समय उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और प्रतिक्रिया कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी विपक्षी दलों से अपील करते हुए ट्वीट किया, विरोधी दलों से मेरा अपील है कि राष्ट्र को इस समय एक स्वर में बोलना चाहिए। कृपया इस बात पर चिंतन करें कि आप लोगों के द्वारा दिया गया गलत बयान पाकिस्तान द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश ने एक स्वर में सरकार की कार्रवाई को उचित मानते हुए उसका समर्थन किया है। फिर क्यों भारत के विपक्षी दल सरकार के इस आतंक विरोधी कार्य को राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं?
रेडियो पाकिस्तान ने भी विपक्षी दलों की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है कि 21 विपक्षी दलों ने मोदी की प्रचलित सुरक्षा स्थिति के धुर राजनीतिकरण पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। बता दें, बुधवार को भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई को लेकर खबरें जोरों पर रहीं। पाकिस्तानी विमानों ने एलओसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़ाकू विमानों ने उसकी नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान हमारा एक पायलट लापता हो गया, जिसे पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत पर पाकिस्तानी अधिकारियों को तलब कर कड़ा विरोध जताया है, तो वहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान ने फिर से बातचीत का राग अलापा है। 21 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई और एक साझा बयान उन्होंने जारी किया और उसके ऊपर राहुल जी ने उसका बाइट दिया। वो साझा बयान पढ़ के दिखाया, अर्थ बताया उसका। उस स्टेटमेंट में, साझा बयान में यह कहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर, सत्ताधारी दल द्वारा, नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले तो यह बेबुनियाद आरोप था, है, क्योंकि 2 दिन से जैसा माहौल है, सब सेना को सलाम कर रहे हैं, सेना को बधाई दे रहे हैं और कोई राजनीति इसमें नहीं हुई है। और ऐसे बयान देने का कैसे रिफ्लेक्शन आता है, ये पाकिस्तान टीवी का एक छोटा क्लिप दिखा रहे हैं। जो मैं फिर से बता रहा हूं कि 21 विपक्षी पार्टियों ने जो साझा बयान जारी किया, जो राहुल जी ने पढ़ के दिखाया, और उसमें यह कहा गया कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हमारे जवानों की शहादत का राजनीतिकरण करने पर सभी नेताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की। पहले तो ऐसी कोई राजनीतिकरण नहीं हुई है, ना हमारा इरादा है, लेकिन विपक्ष के कभी सोचा था कि अपने बयान का कौन कैसे उपयोग करेगा, क्या अर्थ निकालेगा? ये पाकिस्तान के सभी चैनल पर ये आज विपक्ष के द्वारा दिया गया बयान, उसकी न्यूज बनी है। इससे क्या झलकता है कि देश एकजुट नहीं है। और 21 पार्टियों के बयान से कौन खुश है? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया, ये तीनों खुश है। जब देश पूरा एकजुट होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, तब इस तरह के बयान उसमें बाधा लाते हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के बयान इस समय उपयुक्त है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और प्रतिक्रिया कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery.
the meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and